को लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री को कल वो मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि इस पर गाइडलाइन स्पष्ट किया जाए। छठ पूजा को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद आप नेता गोपाल राय का बयान, बोले बीजेपी को पूर्वांचलियों की चिंता नहीं। छठ पूजा को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद आप नेता गोपाल राय बोले कि बीजेपी सिर्फ इस पे राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब प्रदेश में बनी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छठ पूजा होती रहती थी, भाजपा पूजा कराती थी। उसके बाद कांग्रेस जिसने की 68 जगहों पर पूजा करानी शुरू कराई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है हम लोगों ने 1068 जगहों पर काफी धूमधाम से पूजा कराई है। लेकिन कोरोना की जो परिस्थिति बनी हुई थी उसको देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई थी कि छठ पूजा नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट की राय थी कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पानी से फैलता है और छठ पूजा पानी में खड़े होकर की जाती है, इसलिए घर में रहकर लोग पूजा करें। छठ पूजा को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाए और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप गोपाल राय ने लगाया है। को लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री को कल वो मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि इस पर गाइडलाइन स्पष्ट किया जाए, जिसके अनुसार हम चाहते हैं कि दिल्ली में पूजा हो, सभी जिस तरह से पूजा हो रही है, लेकिन पानी को लेकर के जो इन्फेक्शन का जो एडवाइस आई थी उस पर केंद्र सरकार की राय की हम उम्मीद कर रहे हैं और जल्दी निर्णय गोपाल जी, एक पत्र लिखा है मनोज तिवारी ने और कहा है कि आप लोग जो हैं वो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाया। अगर आप चाहते तो पहले परमिशन मांगते, आपने पहले मना कर दिया, फिर अब जाके गाइडलाइन दिशा निर्देश आप मांग रहे हैं, तो आपने हिंदुओं की भावनाओं को सितंबर के महीने में पत्र क्यों नहीं लिखा? उन्होंने सीएम को भी मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद साइड किया, उसके बाद से वो उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। राजनीति सांसद हैं, सांसद के लिए जो उनके कार्य हैं उसको करें। मसला भाजपा का है। भाजपा ने गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की अभी तक? केंद्र सरकार क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ? अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भाजपा को छठ पूजा की इतनी चिंता है तो आज तक भाजपा हर चीज़ के लिए गाइडलाइन जारी करती है। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कोर्ट भी ऑर्डर करता है, उसके बाद भी गाइडलाइन जारी कर देती है। छठ पूजा के लिए भाजपा गाइडलाइन क्यों नहीं जारी करती है? मनोज तिवारी जी सांसद हैं, अपने केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं बात करते हैं? तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ये ड्रामा भाजपा खड़ा करना चाहती है वो केवल और केवल और केवल वो डूबते को तिनके का सहारा का खेल है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भी जा रही है और उसे कोई बचा नहीं सकता है। रही बात पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल का काम भी आम आदमी पार्टी करती है और पूर्वांचल के लोगों का सम्मान भी आम आदमी पार्टी है और करती रहेगी। मनोज तिवारी ने जो पत्र लिखा है तुष्टिकरण की आवश्यकता है और हिंदू भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है क्योंकि छठ पर्व मनाने के आपने पहले से दिशा निर्देश नहीं मांगे, इस पर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी और भाजपा ने छठ नहीं मनाने दिया दिल्ली में, तब भाजपा क्या कर रही थी, किसका सम्मान कर रही थी? पिछले दिनों पूर्वांचल के लोगों को जब दौड़ा दौड़ा करके दिल्ली में पिटवा रही थी भाजपा, तब किसका सम्मान कर रही थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह के दोयम दर्जे का व्यवहार मनोज तिवारी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। मनोज तिवारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सबसे ज़्यादा अब तक का वोट पाया। मनोज तिवारी को खुद दोयम दर्जे का नेता मान करके हटा दिया। अब मनोज तिवारी के माध्यम से भाजपा बुलवाने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चिंतन और चरित्र पूर्वांचल के लोगों को लेकर के क्या रहा है ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी। तो लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री को कल वो मुख्यमंत्री जी ने लिखा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।